नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में आपको अंकित त्रिपाठी जी बताएंगे यूपी पीसीएस 2018 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका सीटीओ की पोस्ट पे। ठीक है, और कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही उनकी। 5 साल का उनका बेटा भी है, उसके साथ जॉब करते हुए भी कैसे उन्होंने यूपी पीसीएस 2018 क्रैक किया। नमस्कार आप सभी को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी रूप में जुड़े हैं फ्री कोर्सेज में या पेड कोर्सेज में, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जिन किसी का भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आगे के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग भी जल्दी इस माध्यम से सफलता पाएँ। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। मैं 2018 पीसीएस का जो रिज़ल्ट कल ही आउट हुआ है उसमें कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैं 2011 से यूपीएससीबी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत काम कर रहा हूँ। और मैं 2010 में बीटेक किया था मैंने एनआईटी सूरत से। उसके पहले मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से स्कूलिंग मेरी हुई है। मैं गोरखपुर का बेसिकली रहने वाला हूँ और अभी मैं झांसी के पारीक्षा तापी परियोजना में मैं सहायक अभियंता के पद पर यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ पिछले 9 सालों से। और 2015 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और उसी समय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के संपर्क में भी आया था। यूट्यूब पे देखा, कुछ वीडियोस भी थे, उसको देखना स्टार्ट किया। फिर जब मेरी तैयारी स्टार्ट हुई तो चूँकि जैसे आप सभी को पता है कि ये 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो जैसे तरह तैयारी मैंने स्टार्ट की तो प्री के लिए मुझे मेरी फैमिली भी है, मेरा बच्चा भी है और साथ में जॉब भी है, एक जिम्मेदारी भी थी मेरी। उसके साथ मुझे समय निकाल कर तैयारी करनी थी। तो मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं जिस समय अपनी सहूलियत के साथ और मुझे टू द पॉइंट एक्यूरेट क्रिस्प हमें मटेरियल मिल जाए जिससे हम जो एक्चुअल में पूछा जाता है उसको हम आंसर कर सकें। और हमें कहीं पीएचडी नहीं करनी थी, कहीं हमें ज्ञान नहीं झाड़ना है कि हमें ज्ञान के हम अथाह सागर हैं। हमें स्कोर करना था प्री में और प्री क्वालिफाई करना, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ा हर्डल है। आप 5-5.5 लाख लोग अपियर होते हैं प्री में, उसमें से जैसे 2018 में 19,000 लोग सेलेक्ट हुए थे और 2019 में आपने देखा मात्र 6,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं प्री जो क्वालिफाई किए हैं। तो प्री क्वालिफाई करना बहुत बड़ा हर्डल है। और ज्ञान मिश्रा सर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उनकी पूरी टीम जो है, जिस प्रकार आपने देखा होगा उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से ही आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार उन्होंने इस चीज़ पर पूरी महारत हासिल की हुई है कि किस प्रकार प्री को क्रैक किया जाए। और मैं तो 100% ये बात बिलीव करता हूँ, अगर उनके एक एक शब्द को आदमी फॉलो कर ले तो प्री तो आदमी आराम से निकाल लेगा, अगर उनकी बात फॉलो कर ले। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और इधर उधर हम लोग का डायरेक्शनलेस तैयारी चलती है। कभी हम सोचते हैं किसी बुक में इंटरेस्ट आ गया, पॉलिटी में इंटरेस्ट आ गया तो पॉलिटी ही पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें एक सब्जेक्ट में बहुत समय दे देना या बहुत ज़्यादा उस पर ज्ञान अर्जित कर लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम शायद एक में अच्छा कर लें, कहीं और हम लैग कर जाएँ। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी प्री में पूछे जाते हैं, जिस भी सेक्शन से पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे वो पॉपुलेशन से आए, चाहे वो अर्बनाइजेशन से आए, चाहे वो करंट अफेयर्स आए, इन किसी भी सेक्शन को हम छोड़े ना और किसी हर सेक्शन पे हम इतना जाने कि हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाए तो उसको हम आंसर कर सकें। उसके लिए मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये 100% ट्रू है, ज्ञान मिश्रा सर को और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को मैंने आंख मूंद कर फॉलो किया। और जो ये डायरेक्शन देते थे, जो ये टेस्ट सीरीज़ कराया सर ने, उसको मैंने किया। और मैं बताऊं, कई सारे आप प्री का जो पेपर आप एनालाइज़ कीजिएगा तो आप ये देखेंगे उस पेपर में कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसको हम नॉर्मली लड़के छोड़ देते हैं। और हमें लगता है हम हिस्ट्री में बहुत अच्छा कमांड हो गया है, हमारा पॉलिटी में बहुत अच्छा कमांड, हमें लक्ष्मीकांत हमने रट लिया है, हमने ज्योग्राफी भी ठीक ठाक पढ़ लिया है, फिर भी हम स्कोर नहीं कर पा रहे, प्री नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये सब जो सब्जेक्ट टाइम बहुत लेते हैं और इनके कुछ, जैसे हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद कोई ना कर पाए और हम समय सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में दे देते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न में बहुत समय दे देते हैं। लेकिन कुछ प्री में कुछ ऐसे पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं जो ज्ञान मिश्रा सर ने बहुत अच्छे अभी कुछ दिन पहले भी एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, जिनको अगर हम तैयार अच्छे से कर लें तो हमारा 100% शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरी चीज़ की वो बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो हमें 150 में 150 नहीं करने, हमें 150 में 70%, 105, 110 क्वेश्चन करके क्वालिफाई करना होता है। और उसके लिए हमें क्रिस्प नोट्स चाहिए, क्रिस्प उसकी हमें मटेरियल चाहिए जिससे हम उस चीज़ को अपने जहन में बैठा लें, उसको याद कर लें। उसके लिए ज्ञान मिश्रा सर ने जो हमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से जो पापा वीडियोस दिए, या मैं जैसे उनका पेड कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया था, बहुत कम पैसों में वो सर पेड कोर्स भी चलाते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ही है वो, जो लड़के बाहर जाके तैयारी करते हैं और जो हम लोग जैसे घर बैठ के तैयारी करते हैं, हम लोग को बहुत समझ में आया कि बहुत मतलब एक तरीके से फ्री ही है वो।
तो पेड कोर्स में भी था मैं सर के, और उन्होंने जो मटेरियल दिया, जो बताया पढ़ने को, जो डायरेक्शन एकदम डायरेक्शनल एकदम फोकस्ड चीज़ें बताई, उसको मैंने पढ़ा। उनके पापा वीडियोस के बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस चीज़ पे जो फोकस करते थे, जो अंडरलाइन कर देते थे, या जो जिस चीज़ पे कहते थे ये आप रट लीजिएगा, उन सब चीज़ों को रटने से और उनके वीडियोस देखने से ये फ़ायदा हुआ कि एग्जाम में आप जैसे डायरेक्ट पढ़ते रहिए तो बहुत सारी चीज़ें बुक से किताबें से पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन वीडियो देखे रहते थे और सर की आवाज़ जो किसी फोकस वो करते, किसी को तेज़ आवाज़ में बोलते थे, उससे क्या होता दिमाग एग्जाम में वो याद आ जाता था, यार ये हमने कहीं सुना है, ये हमने शायद बोला था। तो हम जैसे प्री में क्या है कि 4 में से एक ऑप्शन निकालना है और हमें 2 को निकालने आ गया, उन 2 में ही हमें अगर डाउट रहे 2 को हम डिलीट कर पाए किसी तरीके से, तो अगर हम सुने रहते हैं कहीं ना कहीं और इतने सारा डेटा हो सकता है, कई सारा डेटा हमें याद ना आए, लेकिन चूंकि उनके पापा वीडियोज़ और इन सब का इतना अच्छा दिमाग में इम्पैक्ट पड़ जाता है कि वो याद आता था और हम डिलीट करके भी कई सारे क्वेश्चन हम सही कर ले जाते थे। तो प्री के लिए तो एकदम रामबाण है, सर का पूरा फॉलो कीजिए आप, तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है प्री में, उसके पहले मेरा कभी नहीं निकला था। जब मैं सर से जुड़ा पहली बार मेरा प्री निकला, पहली बार मेरा मेंस निकला, पहली बार मैं अपने माता पिता ईश्वर की कृपा से इंटरव्यू में ही फाइनल हो गया मेरा, मैं उस पीसीएस की लिस्ट में अभी आ गया मेरा नाम। तो नौकरी के साथ, और जैसे मैंने बताया कि नौकरी भी थी और परिवार भी है, मेरा 5-6 साल का बेटा है, इन सब के बीच में तैयारी करना था, बड़ी मुश्किलें थी, घर की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन करते रहे तो चलता रहा। तो प्री का मैंने आपको बताया बेस्ट है, और आप मुझ करके फॉलो कीजिए, एकदम धार्मिक रूप से रिलीजियसली एकदम फोकस्ड डेडिकेटेड वे में फॉलो कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं तो 100% कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ जो है, हम अगला चरण अगर प्री हम क्वालिफाई कर ले तो मेंस की स्ट्रेटजी आती है। मेंस में जैसे आपको पता होगा अब यूपीएससी पैटर्न पे हो रहा है, GS 1, 2, 3, 4, उसके बाद एक ऑप्शन लेना होता है, हिंदी है, ऐसे है। तो जैसे GS 1, 2, 3, 4 के लिए भी सर के ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे, उसमें आप जैसे आप सिलेबस देखोगे तो कई सारे टॉपिक है जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा इसका पढ़ना कहाँ है, पढ़ना कहाँ से है। उन सब के टॉपिक वाइज सर ने PDF हमें दिए थे, उसके कोशिश किया था कि उसके वॉइस नोट्स या कुछ वीडियोज़ भी बनवा दें। तो बहुत क्रिस्प, बहुत ही हमें एक मतलब बहुत कम समय में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा हमें मटेरियल मिल गया था स्टडी फॉर सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। और मैंने पेड कोर्स भी ज्वाइन किया मेंस का, और जो हमें वो मिला वो टॉपिक वाइज हम पढ़ते चले गए, और हमें ये पता चला कि हम ये जैसे GS 1 के सारे टॉपिक कवर हो गए, GS 2 के हमने फोल्डर बना रखा था कि ये सारे GS 1 के टॉपिक्स के PDFs हैं, ये GS 2 के सारे टॉपिक्स के PDF हैं, GS 3 के सारे टॉपिक्स के PDF हैं। तो ऐसे करके जो GS 2, 3 में तो कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कहीं मटेरियल मिलेगा नहीं, किताबों में भी नहीं है, इंटरनेट से सर्च मार के आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। सर ने बहुत अच्छा उसका मटेरियल दिया, बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया रहा, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, हम जैसों के लिए जो जॉब के साथ इन सबके बीच की तैयारी करते हैं। और जो GS 4 था, GS 4 मैंने उसके पहले कभी नहीं पढ़ा था, प्री निकलने के पहले तक मैंने GS 4 नहीं पढ़ा था। और GS 4 के लिए सर ने पूरा यूट्यूब पे 14-15 लेक्चर्स बनवाए हुए हैं। बहुत अच्छा, एक दूसरे सर थे, उन्होंने शिवम सर ने पढ़ाया था, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और उनसे मैं पर्सनली भी डिस्कस करता था, क्योंकि मेंस की तैयारी के दौरान, कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चंस कैसे करूँ, मैं केस स्टडीज़ करूँ, तो मुझे गाइड भी किए। और आपको बताऊँ, मैं मेंस से मुझे लगता है कि GS 4 मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, GS 4 में मेरा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा एनालाइज करने का, आपके सोचने की शक्ति बढ़ी। आप समाज में, जैसे आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो तो प्रशासनिक सेवा में समाज में आप क्या देख रहे हैं, उसका क्या आपके ऊपर आपका क्या मोड ऑफ एक्शन होगा, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को एक सोचने का तरीका सर ने बताया, बहुत अच्छे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाया। और एक्जैक्टली वही सब मेन से पूछा गया। आपको बताऊँ, मैं जो मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किताबें पढ़ी, जो 14-15 लेक्चर्स थे उसी लेक्चर्स को मैंने पढ़ा, और मैं मेंस से पूरा अच्छे से लिख कर आया था इसका पेपर। तो मेंस भी बहुत अच्छा हुआ, ये GS 1, 2, 3, 4 भी अच्छा हुआ। उसके यहाँ से ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से मैंने जो सुना भी था कि बहुत डिफिकल्ट है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब ऑप्शन चूज़ करें तो ऐसा चूज़ करें कि जिसका हमारे पास स्टडी मटेरियल हो, जिसका हमारे पास गाइडेंस हो, जिसको हमें कोई टीचर अच्छे से पढ़ाने वाला हो, जो हमें अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो स्कोरिंग कितना है। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, और मैं ले लूँ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ वही पढ़ता रहा, जो GS 1, 2, 3 को नहीं पढ़ूँ। तो मैंने इसलिए सोशल वर्क लिया, सर से बात की, सर ने कहा कि ये छोटा है, 1.5-2 महीने में हो सकता है, आप ये लेके पढ़ सकते हैं। तो सोशल वर्क मैंने लिया, और मैं आपको एकदम ट्रू बता रहा हूँ, मैं सोशल वर्क उसके पहले नहीं जानता था। मेरे पास पूरा पॉलिटिकल साइंस, BS जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है उसका पूरा मटेरियल पड़ा हुआ था, लेकिन सर के गाइडेंस पे और अपने मैंने जो कैलकुलेट किया कि मैं PSIR से अच्छा, और मुझे तो क्वालिफाई करना है, मुझे महारत हासिल नहीं करनी है, मुझे तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे तो PCS की वो जो 200, 250 या 500 सीटों की जो लिस्ट है उसमें मेरा अपना नाम चाहिए था मुझे। तो मैंने सर की बात मानी, और सर का फिर सोशल वर्क का भी मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया, और सोशल बहुत कम पैसों में सर ने पढ़ाया। और आपको बताऊं, 1.5 महीने में एक्चुअल में सर ने कोर्स कंप्लीट करा दिया सोशल वर्क का। और वॉइस नोट्स देते थे सर, हम लोग, मैं टहल रहा हूँ, मैं ऑफिस में बैठ रहा हूँ, कहीं भी समय मिलता था मैं ईयरफोन लगा के सुनता रहता था। 1 बार ऑडियो सुना, 2 बार ऑडियो सुना, 3 बार ऑडियो सुना, उसका फिर मैं उसका घर पर नोट्स भी बनाता था। एक बार ऑडियो सुन लिया। एक किताब भी सर ने रिकमेंड की थी, कहा तो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं उस किताब को भी एक बार रीडिंग मारता तो बहुत जल्दी वो किताब खत्म हो जाती थी। तो मैंने वॉइस नोट्स सारे सुने, उसके नोट्स बनाए मैंने।
और उसको मैं कॉपी जो मेरे नोट्स थे उसको मैं पढ़ता रहा। उसका बहुत आपको बताऊं, मैं सोशल वर्क मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। पेपर 2 में सर ने जैसा कहा था कि आप सोशल जो इश्यूज़ हैं उसको पढ़ लीजिए, वो पढ़ा मैंने। सोशल वर्क का पेपर मेरा सेल थ्रू हो गया। मैं सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, जो भी जिस पैटर्न पे पेपर पहले आता था उसी पैटर्न पे पेपर आया इस बार भी। जैसे पहले ऑप्शनल आता था, एक ही ऑप्शनल था, तो सोशल वर्क मैंने लिया और सोशल वर्क का पेपर जैसा पहले आता था वैसा ही इस बार भी आया। और मैं एकदम सर के दिखाए हुए रास्ते पे चला और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सोशल वर्क भी मेरा सेल थ्रू हो गया। बाकी हिंदी लेटर राइटिंग और जो हिंदी के सब्जेक्ट्स उन्होंने सर ने पीडीएफ भी दे दिए थे, उसके लेटर राइटिंग का वीडियो भी बना दिया था हर टाइप के लेटर्स का, तो वो सब भी मैं फॉलो करता रहा। मैंने रिलीजियसली बस सर को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही प्लेटफॉर्म मैंने फॉलो किया। इनके सारे पेड कोर्सेज लिए मैंने, प्री मेंस और ऑप्शनल का। इंटरव्यू में सर ने फ्री में एक ग्रुप बना दिया जिसमें कुछ जो क्वालिफाइड सीनियर्स थे एसडीएम रैंक के और असिस्टेंट नगर आयुक्त रैंक के, जैसे बाबू त्रिपाठी सर, तो जो असिस्टेंट नगर आयुक्त उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया। तो इंटरव्यू की भी तैयारी हमारी हो गई और देखिए ईश्वर की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था, लास्टली हम लोग लिस्ट में भी आए। और सब एसडीएम बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ठीक है, उस लिस्ट में आना भी मेरे लिए उपलब्धि थी इस मुसीबतों के बीच में पढ़ाई करना। तो मैं लास्टली आपको बस ये बताऊंगा, अगर आपको चाहिए कि मेरे हिसाब से, चूँकि मैं उस लिस्ट में आ चुका हूँ तो मैं आप लोग शायद बता भी सकता हूँ ये चीज़। नहीं आता तो शायद कोई मेरी बात मानता नहीं, लेकिन मैं आया हूँ 2018 पीसीएस मैंने क्वालिफाई किया है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस सर के देखा और फॉलो किया है, और नहीं फॉलो किया तो मैं थोड़ा बहुत उनका देखा ही हूँ सारी चीज़ें, जब जो उन्होंने मटेरियल यूट्यूब पे डाला है। यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस से लेके आरओ एआरओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनका मटेरियल बेस्ट है। और पीसीएस यूपी पीसीएस जैसा इस यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब में, कह रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। आप जाके ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कर लीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और एकदम फोकस्ड, डेडिकेटेड, एकदम डायरेक्ट, एकदम यूनी डायरेक्शनल पढ़ाएंगे आपको। जो चीज़ ज़रूरी है वही, इधर उधर की फालतू बातें नहीं, और ज्ञान सर के भाषा में लबर लबर नहीं है ज़्यादा। तो आपको एकदम फोकस तरीके से पढ़ाएंगे और आपको जो आपको चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ज्ञान मिश्रा सर का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, बाकी जो टीचर्स थे, शिवम सर थे, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ने बहुत अच्छा गाइड किया और इतने सालों से, मैं लगभग 4-5 साल हो गया था, 2015 से मैं तैयारी स्टार्ट किया, 4 साल नौकरी करने के बाद। तो 18 से मेरा रिजल्ट आने लगा, तो 2 साल में मुझे अच्छा सर से तैयारी का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे, आपका भी, आप सबका। कहीं ना कहीं आप सब दोस्तों का भी दुआएं होंगे जो साथ में मेरे साथ तैयारी किए थे, और स्पेशली ज्ञान मिश्रा सर का बहुत बड़ा ज़िंदगी में आभार रहेगा उनका हमेशा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत हैंक यू, बहुत मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द होल टीम ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और लास्टली जो मेरे लिए एक मूल मंत्र था, ये तैयारी यूपीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये तैयारी जो है आपका समय, आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस, आपकी कितनी सहन शक्ति है, कितनी आपकी निष्ठा है, वो देखती है। उसको बनाए रखिए और जो लगा रहेगा वो ज़रूर पार करेगा। जब दौड़ना रुक जाएंगे तो फिर वो कभी रेस नहीं जीत सकता। तो लगे रहिए, सफलता मिलेगी, ईश्वर देख रहा है। और एक अच्छे गुरु का साथ मिल जाए तो वो ईश्वर के माध्यम से वो जो हमारा मंजिल है वो ज़रूर पहुंचा देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और दोबारा आप सब लोग को नमस्कार। आप सब लोग जो इस बार नहीं हो पाए हैं वो जल्दी से जल्दी आगे क्वालिफाई करें, और सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।